जब वो कार नीचे गई तो हमारे होश उड़ गए, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। तो फिर हम बहुत डर गए थे। कनाडा में ऐसा एक्सीडेंट होना और किसी को कुछ नहीं होना ये बहुत इम्पॉसिबल है। ये हिट हुआ और मेरी आंख बंद हो गई, कुछ भी नहीं हुआ, मुझे नहीं मालूम, जैसे कि लाइफ स्टॉप हो गई है। दो बड़े बड़े ह्यूज हाथ वो कार के सामने आ गए और वह कार रुक गई। गुरुजी माताजी को हम भगवान के रूप में देखते हैं। मेरा नाम सुधीर भाई पटेल है और ये मेरी पत्नी है कमलाबेन पटेल। हम लोग गायत्री परिवार मॉन्ट्रियल कनाडा से है। हम लोग मॉन्ट्रियल परिजन और डॉक्टर साहब और सब ओटावा प्रोग्राम करने के लिए गए थे। ओटावा मॉन्ट्रियल से कार में 2 घंटे का रास्ता है, तो हम 3 कार गई थी परिजन। तो हम लोग जब आ रहे थे तो वहाँ फॉरेन में ऐसा है कि गाड़ी हम हाईवे पर फर्स्ट लेन में ही चलाते हैं। अगर किसी को ओवरटेक करना है तो सेकंड लेन में जाते हैं, नहीं तो फर्स्ट लेन में ही चलते जाते हैं। तो उसमें जब हमने देखा कि पहली कार जो है डॉक्टर साहब की वो लेन चेंज कर रही है, तो हमको समझ में आ गया कि कुछ प्रॉब्लम है इसमें। तो हमने पीछे से हॉर्न लगाया और हेडलाइट लगाई। जो हेडलाइट से ऐसा होता है कि वो मिरर पे जाके सीधी ड्राइवर के आँख में लगती है। तो अभी कुछ नहीं हुआ। मैं डॉक्टर साहब की कार को ओवरटेक नहीं करना चाहता था, तो इसलिए मैंने ओवरटेक नहीं किया। और फिर जब वो कार नीचे गई तो हमारे होश उड़ गए। हम ऊपर खड़े थे और नीचे कार थी और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और कुछ भी नहीं है, आगे पीछे कुछ नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ हम 2 ऊपर हैं और नीचे कार है, कुछ भी आवाज़ नहीं है। हम लोगों को हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। अगर हमको किसी को काटे तो हमारे शरीर से ब्लड नहीं निकलता, ऐसी हालत थी हमारी, बहुत एकदम सुन्न हो गए थे। तो हम सबको आवाज़ लगाई, डॉक्टर साहब को लगाई, राजकुमार को लगाई, जमुना जी को लगाई, ओम प्रकाश को लगाई, मगर कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। तो फिर हम बहुत डर गए थे, इतना डर गए थे कि हम क्या कर रहे हैं कुछ मालूम नहीं। पूरा अंधेरा था और आसपास में कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई कार नहीं पास हुई, कुछ नहीं हुआ। फिर डॉक्टर साहब ने जब वो निकले, दरवाज़ा खोला, तब हमको लगा कि अभी ठीक है सब कुछ। तो डॉक्टर साहब ने हमको बोला कि डॉक्टर साहब आप जल्दी जल्दी निकल आइए, क्योंकि कार में से धुआं निकल रहा था आगे से, शायद रेडिएटर से पानी गिर रहा था। तो डॉक्टर साहब बोले कि यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है और निकल नहीं सकते। तो मैं कैसे गया नीचे मुझे अभी भी मालूम नहीं है। क्योंकि पहले मैं जाने की ट्राई किया, मगर वो जा नहीं सकते थे वहाँ। जब डॉक्टर साहब ने दरवाज़ा खोला और बोला कि हम निकल, तब मैं कैसे गया अभी भी मुझे समझ में नहीं आता है। और हम गए नीचे, डॉक्टर साहब के साथ ऊपर आए और मेरी पत्नी ने डॉक्टर साहब को सहारा दिया और हम तीनों ऊपर आ गए। बाद में आहिस्ता आहिस्ता सब धीरे धीरे सब परिजन थे वो भी निकल आए। शांति कुंज के जो आए थे वो भी सब धीरे धीरे, राजकुमार जी सबसे पीछे बाद में निकला। सब वो कार में से चेक करके सब निकाल के वो आए। और फिर हम तो हमारी कार में ये डॉक्टर साहब और ये जो टोली आई थी उसके साथ मॉन्ट्रियल के लिए निकल गए, क्योंकि वहाँ ठहरना अच्छा नहीं था। तो हम जब वहाँ से निकले हमारी कार में, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि वो जो स्पीडोमीटर है ना उसको 0 कर दो, और जहाँ भी हम रुकेंगे किसी गैस स्टेशन पे, वहाँ से हम फ़ोन करेंगे एम्बुलेंस को और 911 को, और बताया कि वो जब हम खड़े हैं वहाँ से कितना दूर है। तो हमको तो कोई समझ नहीं आ रही थी, मगर डॉक्टर साहब को पूरा ज्ञान था क्या करना है। तो हम जब गैस स्टेशन पे रुके, वहाँ कुछ पानी पिया ये किया, और फिर हमने भी फ़ोन किया, 911 है वहाँ का फ़ोन। तो उसने बताया कि हमको सब मालूम है और सब एम्बुलेंस और पुलिस और टो ट्रक सबको भेज दिया है। तो ये एक बात है कि डॉक्टर साहब को सब इसके इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम बस रास्ते पे जा रहे थे कार में,
दूसरा क्या करना है कि वो डॉक्टर साहब बताते रहते थे कि यहाँ ठहरो, ये करो, और फ़ोन कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब को पूरा दिन ऐसा ही सुबह सुबह 4-5 बजे हम मॉन्ट्रियल वापस आए। और ये दूसरे लोग जो थे परिजन, वो तो मालूम नहीं बहुत देर से आए, क्योंकि वो टो ट्रक आई, कार निकाली, और उसी कार में आए सब लोग। और 2 दिन के बाद एक दिन मेरी कार में घूमे डॉक्टर साहब मेरे साथ, और दूसरे दिन उसी कार में घूमे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, कार को कुछ नहीं हुआ, किसी को भी कुछ नहीं। 60 लोग थे कार में, किसी को एक स्क्रैच भी नहीं हुआ। तो ये गुरुजी माताजी का बहुत बड़ा चमत्कार है। और ये डॉक्टर साहब और जीजी भी कोई सामान्य नहीं है, बहुत ये भी भगवान का रूप ही है। हमको तो बस भगवान ही लगते हैं। और हमारे यहाँ कनाडा में ऐसा एक्सीडेंट होना और किसी को कुछ नहीं होना, ये बहुत इम्पॉसिबल है। ये बहुत बड़ी बात है, गुरुजी माताजी का चमत्कार था, हमने अपनी आंखों से देखा। जैसे हमारे भगवान राम है, जैसे हमारे भगवान कृष्ण है, हमारे गुरुदेव भी अवतारी सत्ता है। हमारी माता जी तो साक्षात जगदम्बा का स्वरूप है। और हमारे गुरुदेव वो साक्षात महाकाल है। और वो हमने जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो हमने साक्षात देखा है, हमने साक्षात अनुभव किया है। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि ये दो बड़े बड़े ह्यूज हाथ वो कार के सामने आ गए और वह कार रुक गई। जैसे वो कार जैसे अच्छी तरह से कार का पार्किंग किया हो वैसे ही वो कार खड़ी रह गई। तो हमने साक्षात वो महाकाल का स्वरूप उस टाइम देखा था। एक दूसरी बात भी मैं बताना चाहता हूँ, मैं अभी तक किसी को बताया नहीं है। मेरा भी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था मेरी कार का। तो मैं जा रहा था, मेरे घर के पास ही मुझे एक एसयूवी ने 80 के स्पीड में, उसने वो रेड लाइट में जाके मुझे ड्राइवर की साइड में हिट किया। तो जैसे वो कार नज़दीक आई, मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि कोई पागल एलिफेंट दौड़ के आ रहा है। तो जैसे वो ड्राइवर की साइड में ही लगा, वो जैसे वो हिट हुआ, मेरी आंख बंद हो गई और मुझे कुछ मालूम नहीं क्या हुआ। एयरबैग भी निकल आई। मैं लेफ़्ट साइड में जा रहा था, पूरी कार टर्न होके राइट में जाके वो फुटपाथ के ऊपर जाके अटक गई। मैं फिर तब मैं जागा, जब मैंने आँख खुली तब वो खड़ी थी कार। उसके बीच में क्या हुआ कुछ मालूम नहीं कैसे गई। फिर मैं आहिस्ता से निकल आया और वो जहाँ घर था उस लोगों ने मुझे पानी दिया, यही दिया। तो फिर कोई लोग रुके और बताया कि जो एसयूवी वाला है ये 3-4 रेड लाइट क्रॉस करके आया है, और वो उसकी गाड़ी भी बहुत दूर चली गई थी दूसरी साइड पे। तो जब मैंने देखा कि ये हिट हुआ और मेरी आंख बंद हो गई, कुछ भी नहीं हुआ, मुझे नहीं मालूम, जैसे कि लाइफ स्टॉप हो गई है ये कपल ऑफ सेकंड के लिए। फिर बहुत लोग आए, पुलिस आई, रिपोर्ट लिया। फिर एक लेडीज आई, मुझे बोलती है चलो। मैंने बोला कहाँ चलना है? तो मैंने एम्बुलेंस बुलाई है, आपको हॉस्पिटल जाना है। मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो उसने वो मेरे हाथ देखे, पाँव देखे, सब उस लगा के देखा कि एक जरा भी खरोच नहीं आई है, जरा भी कोई एक स्क्रैच नहीं है उसमें। वो भी एक गुरुजी का मेरे ऊपर बहुत उपकार है। वो मैं मानता हूँ कि गुरुजी माताजी ने मुझे उस टाइम पे बचा लिया, और मेरी कार स्क्रैप हो गई थी। तो इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद एक जरा भी चोट नहीं, जरा भी स्क्रैच नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो गुरुजी माताजी का बहुत बहुत चमत्कार है। और सभी जो भी काम करते हैं उसमें तो वो गुरुजी मार्गदर्शन देते रहते हैं। बहुत से टाइम पे देखा कि गुरुजी मार्गदर्शन देते रहते हैं। जैसे मैंने अश्वमेघ यज्ञ 96 में हुआ था मॉन्ट्रियल में, उसमें थोड़ा बहुत काम किया था। तो जो भी दिक्कत आती थी, बहुत परेशान रहते थे, रात को नींद भी नहीं आती थी। तभी भी वो रात को कहीं भी नींद से पहले कुछ न कुछ आइडिया मिल जाती थी, दिमाग में कुछ आ जाता था। तो हमको समझ में आ गया कि गुरुजी का पूरा कंट्रोल है, और गुरुजी हमको दिखा देते हैं कि ऐसे करो, ऐसा करो।
तो गुरुजी की कृपा से सब अच्छी तरह से हो गया। और मैं ये समझ गया, मैं इतना भी समझ गया हूँ कि अगर आप गुरुजी के ऊपर पूरा भरोसा रखें और निस्वार्थ भाग से काम करें तो वो काम सही हो जाता है। मेरी शादी हुई 78 में और 78 में मैं आया था कनाडा। उसके बाद तो 93 में टोरंटो में अश्वमेघ हुआ। तो मुझे नहीं जाना था क्योंकि उसी टाइम पे हमने घर लिया था और 3 वीक ही हुआ था और जगह पूरी नहीं थी, तो मैंने नहीं जाना था, मेरी वाइफ को जाना था। मगर ऐसा हुआ कि इसने जिस बस में बुक कराई थी वो कैंसिल हो गई। फिर रात को देर से डिसाइड किया कि हम चलेंगे। तो वैसे हुआ कि मुझे जाना नहीं था मगर जाना पड़ा वहाँ। और वहाँ डॉक्टर साहब का दर्शन हुए, माता जी के हुए और जीजी के हुए। और माता जी के 2 बार दर्शन किए, डॉक्टर साहब का लेक्चर सुना। तो मैं वहाँ से इम्प्रेस हो गया था। फिर 96 में जब मॉन्ट्रियल में अश्वमेघ हुआ तो मैंने वहाँ के कार्यकर्ता को बोला कि मैं कुछ भी हेल्प चाहिए तो करने के लिए तैयार हूँ। तो उसने बुलाया कि ओके आ जाओ, कुछ काम देंगे। और मुझे थोड़ा बहुत कुछ काम करने का मिला। जो बाहर से आ रहे थे उसको रहने की व्यवस्था मैंने बनाई थी। तो उसके बाद बहुत कुछ गुरुजी का कुछ पुस्तक पढ़े, एक गुरुजी के बारे में पढ़े, मिशन के बारे में पढ़े, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और तब से मैं उसको मानने लग गया। मगर मैं ये जो हमारा एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद डॉक्टर साहब से पूरा जुड़ गया। हमारे चिन्मय भैया 2016 में पहली बार मॉन्ट्रियल में आए थे और जब वो आए थे तो हमें बस ऐसा ही लगा कि वो बिल्कुल हमारे जैसे ही है, वो बिल्कुल हमारे जैसे ही है। वो इतना प्यार देते, इतनी आत्मीयता से हमारे साथ बात करते, हमें बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि कोई बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ा महापुरुष आया है। हमें बस ऐसा ही लगा कि वो हमारे भाई आए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत मार्गदर्शन दिया सबको। वो हमारा वो कॉलेज के हॉल में लेक्चर हुआ, सबको मार्गदर्शन दिया। और वैसे चिन्मय भैया का जब हम वीडियो देखते हैं तो वो उसका हम दूसरा स्वरूप ही देखते हैं। जैसे जब हम वीडियो देखते हैं हमारे भैया का लेक्चर हम सुनते हैं तो हम ऐसे ही हम बोल देते हैं कि भैया आप कौन है, आप कहाँ से आए हैं। और वैसे जब हमसे मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है वो हमारे जैसा ही है। ऐसा है हमारे चिन्मय भैया। भैया जी 2016 में पहली बार मॉन्ट्रियल आए थे। तो 2 दिन के लिए वहाँ प्रोग्राम हुआ। एक तो कॉलेज में हुआ, उसका बहुत बड़ा लेक्चर था, प्रेजेंटेशन था। उसके बाद एक टेंपल में हुआ। तो बीच में जब टाइम मिला तो हम लोग गए थे बुद्धा टेंपल। बुद्धा टेंपल नॉर्थ में है मॉन्ट्रियल से 2 घंटे का रास्ते पे। वो पूरा माउंटेन है वहाँ। तो वहाँ एक बहुत बड़ा टेंपल है, बुद्धा टेंपल। और वहाँ जब हम घूमे तो वहाँ के जो कार्यकर्ता है जिसने वो टेंपल बनाया है वो बहुत ओल्ड है अभी। तो हमने बताया कि हमारे गुरु को यहाँ के जो गुरु है उसको मिलना है। तो उसकी वाइफ ने बताया कि वो किसी से मिलते नहीं है, पैरालाइज हो गए हैं और चल नहीं सकते हैं, मगर बोला कि पूछ के आते हैं। तो उसको पूछा तो बताया कि हम मिलेंगे। तो जब हम घूम के आए तो वो आया और भैया जी का हाथ पकड़ लिया उसने और पूरा रोने लगा। और वो हिंदी इंग्लिश नहीं बोल सकता, वो उसकी वियतनामी भाषा बोलता था और भैया जी को मिले। मगर उन लोगों ने कुछ बात की, हमको कुछ समझ में नहीं आया, मगर हम ये समझ गए कि इन दोनों में कुछ बात हो रही है। तो शायद वो भैया जी को पहचान गए और भैया जी भी उसको पहचान गए। तो वहाँ बहुत देर तक हम रुके और उसने बोला कि उसको खाना खिला के ही भेजना। और हमारे डॉक्टर साहब भाई और हमारी जीजी हमारे लिए हमें बहुत प्यार देते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं। वो जीजी हमें हमेशा हमें बोलते हैं कि हम हैं ना आपके साथ, हम हैं ना आपके साथ, और ये शांति कुछ आपका घर ही है। तो हमें बहुत अच्छा
महसूस हो रहा है, जैसे हमें ऐसा लग रहा है कि हम इनके परिवार के एक सदस्य ही है, और ये हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, और हम बहुत धन्य हैं कि हम गुरुदेव माता जी से जुड़े हैं। गुरुजी माता जी को हम भगवान के रूप में देखते हैं, क्योंकि इतना कुछ होता है उसको गुरुजी को सब मालूम होता है। हमने ये देखा है कि गुरुजी जिसकी पात्रता होती है उसके पास काम करवाते हैं और वो काम हो ही जाता है। और जो भी काम करता है उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये काम मैंने किया, ये सब गुरुजी कर देते। जैसे कि महाभारत में कृष्ण ने बोला था कि हमने कर दिया है, सबको मार दिया है, तुम तीर चलाओ, वैसा ही गुरुजी माता जी हमारे लिए तो भगवान है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।